नमस्कार, मैं विजय। सावन है और कहते हैं कि सनातन के सृजन का और देवताओं से मिलन का यह एक अनोखा समागम लाता है। सड़क पर कांवड़िए होते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इन सब का रास्ता और मार्ग दिखाने वाले हमारे संत पुरुष महात्मा यह सब हमारे बीच में मौजूद होते हैं, तो यह सब आसान हो जाता है। भक्ति को सही तरीके से लाने का एक मार्ग हमें दिखता है। हमारे बीच में भी मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु और महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जिनकी बातें ना सिर्फ साफ हैं बल्कि स्पष्ट हैं कि सनातन का मार्ग मिलेगा कैसे। तो सनातन और सावन का क्या नाता है? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, सनातन और सावन का ये जैसे पैरेलल एक साथ चलते हैं। श्रावण मास की बड़ी महिमा है सनातन में। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि श्रावणः मेति वल्लभः, ये सावन का महीना जो है ये मुझे बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो सावन के महीने में और आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की बड़ी विशेष महिमा है हमारे सनातन धर्म में। नाग पंचमी के दिन हमारे सनातन धर्म में नागों को दूध पिलाया जाता है, नागों की पूजा होती है। ऐसा कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म हो सकता है क्या? नाग को कोई देखता है तो मार देता है, नाग से लोग घृणा करते हैं, नाग के प्रति द्वेष भाव होता है, लेकिन ये अकेला ऐसा सनातन धर्म है जहां नागों की भी पूजा की जाती है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो सनातन धर्म की ये जो संस्कृति है कि जो सबसे विषैले, जहरीले और ऐसे जंतु हैं उनको भी हम देव रूप में पूजा कर रहे हैं, तो कोई अलग कहानी है नाग पंचमी की या इसके पीछे का कुछ और महात्म्य है? क्योंकि आपकी दुनिया में तो इसका अलौकिक रूप अलग होगा अध्यात्म में। नहीं, कहानी क्या, ये मतलब ये सनातन धर्म की अपनी परंपरा है, सनातन धर्म की एक अपनी विशेषता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो और दुष्ट भी प्रसन्न रहें। हमारे यहाँ दुष्टों के भी प्रसन्न रहने के लिए और उनको खुश रहने की कामना की गई है। और आज नाग पंचमी है। श्रावण मास में नाग पंचमी में लोग नागों की पूजा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म कितना उदार है, कितना विशाल है। और इस समय भगवान शिव के, भोले के भक्त हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए। कांवड़ का विशेष महत्व है, आप सभी लोग जानते ही हैं। जिस समय रामेश्वरम में प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना की थी, तो उस समय भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि जो गंगा जल आनि चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल ला करके यहाँ रामेश्वरम महादेव में, विश्वनाथ महादेव में जो चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। ऐसे हमारे महादेव शिव शंकर, जिनका ये महीना माना जाता है श्रावण मास, तो वो अपने गले में इन सर्पों को, इन नागों को डाले रहते हैं। ये ऐसे महादेव हैं, ऐसे देवता हैं कि जिनके कंठ में विष है, उनके कंठ में भुजंग हैं, विषधर हैं। कंठ में विष और विषधर दोनों विराजमान हैं, लेकिन मस्तक पर चंद्रमा है जिसमें अमृत है। कि जहां विष भी वैसे ही है और अमृत भी, जहां विष और अमृत में कोई भेद नहीं है, दोनों को समान रूप से धारण किए हुए हैं भगवान शंकर। कहने का मतलब है कि भगवान शंकर ऐसे हैं जो अपमान रूपी विष भी पीना जानते हैं और मान सम्मान रूपी अमृत को भी समान भाव से देखते हैं। जहां मान सम्मान का कोई अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, और विष से और विषधर से कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई बैर नहीं है। ऐसे समत्व में स्थित रहने वाले देवता, देवाधिदेव महादेव के आज ये पंचमी, नाग पंचमी का दिन है। आज हमारे पूरे उत्तर भारत में, और हम कहेंगे कि पूरे भारत में, और ये भी कह सकते हैं कि जहां जहां सनातनी हिंदू हैं पूरे विश्व में,
वो आज श्रावण की इस नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा करते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष नागों को दूध पिलाते हैं, और जिनको नाग नहीं मिल पाते हैं प्रत्यक्ष, आज नाग पंचमी के दिन वो लोग गोबर के, गाय के गोबर से नाग बना करके और उनकी पूजा करते हैं और दूध पिलाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की उदारता है, सनातन धर्म की महानता है। ये हमारे सनातन धर्म में सभी को खुश रखने की, प्रसन्न रहने की एक कामना की गई है। इसीलिए कहा गया है हमारे वेदों में भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक छोटा सवाल उठता है, जी जब आपने बोला कि खल भी प्रसन्न रहें, तो क्या सनातन व्यवस्था में कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्वत दे के हम उनको प्रसन्न कर रहे हो, खिला पिला के मस्त करके? जी देखिए, ये रिश्वत नहीं होती है। रिश्वत शब्द तो बहुत ही छोटा और बहुत ही गंदा शब्द है। रिश्वत शब्द जो है उर्दू शब्द है, ये हमारे हिंदी का शब्द ही नहीं है। तो चढ़ावा बोल देते हैं। और इसको जो है, ये समर्पण है, पूजा पद्धति है, ये उपासना पद्धति है। हमारे सनातन धर्म में रिश्वत जैसे शब्द हैं ही नहीं, उनका अभाव है। हमारे यहाँ देवताओं के प्रति, नागों के प्रति, उनकी पूजा करके, उनके सामने समर्पित करके, कुछ निवेदित करके फल फूल आदि, और एक भक्ति भाव पैदा करा जाता है। ये एक प्रेम का प्रदर्शन है कि हम कोई चीज समर्पित करके और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे सामने वाला देवता प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देता है, हमको जो है शुभाशीर्वाद देता है, शुभकामनाएं देता है। इसलिए रिश्वत और दहेज, रिश्वत, दहेज और तलाक, ये तीन शब्द हमारे सनातन धर्म के नहीं है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं थी, दक्षिणा दी जाती थी, कन्यादान किया जाता था। कन्यादान देने के बाद में हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दान हो, विश्वामित्र को दान दिया महाराज हरिश्चंद्र ने, तो दान देने के बाद जब दक्षिणा देने की बात आई तो देखिए किस तरह से उन्होंने दक्षिणा अदा की उनकी। तो हमारे यहाँ कोई भी कन्यादान किया जाता है तो दक्षिणा का विधान था। दक्षिणा में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसके पास जो भी, राजा लोग जब कन्यादान करते थे तो हाथी, घोड़े, सेवक, सेविकाएं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात देते थे। सामान्य व्यक्ति जब कोई कन्यादान करता था तो अपने हिसाब से वो दक्षिणा देता था। कालांतर में मुगल साम्राज्य जब आया, धीरे धीरे हमारी सनातनी हिंदुओं की जो परंपराएं थी उनके अंदर विकृति उत्पन्न कर दी गई और उनको विकृत रूप दे दिया गया और कह दिया गया कि हिंदू समाज में तो दहेज देने की प्रथा है। दहेज नाम की कोई चीज नहीं है, दहेज देना भी नहीं चाहिए। और तलाक, हमारे यहाँ 7 जन्मों तक जब कोई स्त्री पुरुष दाम्पत्य बंधन में बंधते हैं तो वो 7 जन्मों तक एक साथ प्रसन्नता से एक दूसरे के लिए शुभ कामनाएं करते हुए रहने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। आजकल पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव जब से पड़ा है हमारे इस भारतीय संस्कृति के ऊपर, तब से कोई विवाह होता है, विवाह उसको हम नहीं कहेंगे। विवाह का मतलब होता है विशिष्टेन, वह प्रापण्य धातु से बना है कि विशेष रूप से कोई किसी का भार वहन करने का संकल्प ले और संकल्प के साथ जुड़े, उसको विवाह कहते हैं। आजकल शादी होती है, आजकल मैरिज होती है और आजकल लाइफ पार्टनर बनते हैं। मैं कहता हूं कि जब बिजनेस में पार्टनर टिकाऊ नहीं होता है तो लाइफ पार्टनर टिकाऊ कैसे हो सकता है। इसीलिए यही कारण है कि विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद वो 6 महीने में उनकी तलाक हो जाती है। इसलिए तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ 7 जन्मों तक पति पत्नी एक साथ रहने की कस्में खाते हैं। तो आज मैं पुनः कहूंगा, सावन की और आज नाग पंचमी की आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सभी लोग अभिषेक करिए, नागों की पूजा करिए, और जो लोग नागों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो शिव मंदिर में जाकर के, जहां शिवलिंग हो और उनके ऊपर नाग हो बना हुआ, उस नाग सहित भगवान शिव के परिवार सहित वहां अभिषेक करें। और कुछ न कर सकें तो गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल भी अगर न हो तो शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक जो है नमक चमक से, रुद्राष्टाध्यायी से होता है। यदि वो भी संभव नहीं है
तो रुद्र सूक्त से कर लें, वो भी अगर नहीं मालूम है तो पंचाक्षर मंत्र से अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करें। और यदि वो भी नहीं करना चाहते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए, इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। शिव महापुराण में आया है एक जगह पर, विद्येश्वर संहिता में, कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनश्यति। कोई यदि अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है तो उसका मुख जो है वो पवित्र तीर्थ के समान हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हर हर महादेव हर हर गंगे बोलते हुए उनके ऊपर अभिषेक करें। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक सवाल, अभी आपने बोला कि जब मुगल आक्रांता आए यहाँ पर तो विकृति पैदा हुई। पहले सावन में लोग हर हर महादेव बोल बम बोलते हुए शांति से चले जाते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस समय भगवान मौन है, शांत है, उनको ज्यादा वो नहीं पसंद है। तो आज जो सड़क पर कांवड़ लेके यात्रा लोग लेके जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो जिस तरीके की रेव पार्टी मना रहे हैं, जितना शोरगुल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सनातन व्यवस्था की छवि को धूमिल करने वाला काम है? बिल्कुल, ये जो है सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने का ही काम है। और आज विधर्मी लोग भी सनातन धर्म को धूमिल करने में लगे हुए हैं। और कुछ हिंदुओं में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू तो हैं जन्म से, लेकिन उनकी गतिविधियां, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता वो सनातन हिंदू विरोधी है। ऐसे लोग निरंतर हमारे सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिससे इसकी छवि धूमिल हो। और लोग, अभी कांग्रेस में कहा गया था, कांग्रेस सरकार में सन 14 से पहले, कि हिंदू आतंकवादी। अब ये बताइए, हिंदू कभी, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कोई मोहम्मद होता है, कोई अजहर होता है, कोई सिद्दीकी होता है, लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। तो फिर एक ही धर्म के संप्रदाय के आतंकवादी क्यों निकलते हैं? मैं तो कहता हूं कि यदि कोई हिंदू है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और यदि आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता है। उसका डीएनए चेक करके देख लिया जाए, क्योंकि हिंदू शब्द की अगर हम संस्कृत व्याकरण से व्युत्पत्ति करते हैं तो हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, हिंसा के नाम से ही जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए, चींटी भी अगर पैर के नीचे पड़ती है तो आदमी कूद जाता है। ऐसे सनातनी हिंदू हैं, वो किसी की हत्या क्या कर सकते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी, इसके मतलब उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति जहर भरा हुआ है, सनातनी हिंदुओं के प्रति जहर भरा है, और भारत देश के प्रति जहर भरा है। क्योंकि ये सनातन है तो भारत है, और भारत है तो सनातन है। यदि सनातन नहीं रहेगा तो भारत भी नहीं बचेगा। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म को आज उजागर होना चाहिए, सभी के मस्तिष्क में, सभी के नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि सनातन धर्म है क्या, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि यदि कोई भ्रांति फैलाता है सनातन धर्म को लेकर के, तो आप अच्छे किसी संत सदगुरु से मिलिए, किसी अध्यात्म गुरु से मिलिए, और वहां अपनी शंकाओं का समाधान करिए, क्योंकि दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको लालसा दे रहे हैं धर्म परिवर्तन की, मैं जो बहन बेटियां हैं, जो आजकल की लड़कियां हैं, उनको भी मैं आगाह करना चाहूंगा कि किसी के चक्कर में पड़ करके, किसी लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके, किसी के बहकावे में पड़ करके कभी भी अपना धर्म परिवर्तन न करें। और अपने आप को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज बहुत अच्छी बात कही, आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हैं कि किसी संत ने लड़कियों के बारे में बोल दिया, किसी संत ने महिलाओं के बारे में ऐसे बोल दिया, लड़कियां ये कर रही हैं, लड़कियां वो कर रही हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, हमारे सनातन धर्म में मर्यादा पूर्ण बात करने को कहा गया है। वेदों शास्त्रों में मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, जहां पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना था व्यास जी को, वहां पर उन्होंने कूट शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कोई भी जन सामान्य उसका अर्थ ही नहीं समझ सके। और व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केशशूलिन्या। कामिनियां जो होंगी वो कैसी होंगी?
अट्ट अट्ट शूला जनपदा। अब अट्ट क्या है, शूला क्या है, इसका अर्थ ही नहीं कोई जान सकता है। संभवंती कलाभिय, कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती कलाभिय। बोले कलयुग में जो कामिनी स्त्रियां नव युवतियां होंगी वो कैसी होंगी। अब इसका अर्थ हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने निकाला कि इसका अर्थ क्या होगा, इसलिए आखिर उनको छिपाने की क्या जरूरत थी, खुल्लम खुल्ला श्लोक लिखना चाहिए था। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक मर्यादा बताता है, उसमें वो कह रहे हैं कि अट्ट शूला जनपदा। अब अट्ट क्या है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं अट्टमन्नम शिवो वेदा शूला विक्रिय उच्यते। और उन्होंने कहा कामिन्या केश शूलिन्या केशो भगमिति प्रोक्तम। तत्व भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, तत्वदर्शी भी, साधु भी, ऋषि भी, तत्वदर्शी भी, बड़े बड़े तत्वदर्शियों ने, बड़े बड़े साधुओं ने इसका अर्थ किया है कि अट्ट क्या है, अट्टमन्नम। अट्ट जो है वो अन्न के लिए कहा गया। बोले कलयुग में ऐसा समय आएगा, पहले खेत में गांव में जहां अन्न होता था, फसल होती थी, कोई बाजारों में बेचने नहीं जाता था, उस गांव में ही एक दूसरे से लेन देन होता था, कोई बेचता नहीं था। बोले कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जो अन्न होगा खेतों में, बाजारों में, वो सीधे बड़े बड़े जनपदों में, शहरों में जाकर के उसकी बिक्री होगी। आज आप लोग देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। बोले जो द्विज लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या करेंगे, तो शिव का अर्थ क्या होगा, तो शास्त्र कहता है शिवो वेदा शूला बिक्री उच्चते। यानी जो ब्राह्मण लोग हैं, वो द्विज लोग जो हैं, वो आकर के कलयुग में वेदों को पैसा लेकर के पढ़ाएंगे, वेदों को बेचेंगे। ऐसा समय आ जाएगा। और जो युवतियां होंगी वो अपने यौवनावस्था को बेच बेच करके पैसा कमाएंगी, अपनी यौवनावस्था को पैसे से भुनाएंगी। लेकिन इसको वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला नहीं कहा। हमारे सनातन धर्म की ये मर्यादा हमारे संतों विद्वानों को भी, जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो इस चीज का ध्यान भी रखते हैं, ध्यान रखना भी चाहिए कि कभी भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मर्यादा में। अब जैसे जो चीज स्वामी प्रेमानंद जी ने कही है, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो वासनाएं हैं, जो विषय वासनाएं हैं, ये भोग करने से कभी समाप्त नहीं होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में आया है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। कि कामनाओं की पूर्ति करते रहने से, भोगों को भोगते रहने से कभी भोगों से निवृत्ति नहीं होती है। बोले कैसे, बोले हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। जैसे वर्तमनी, जैसे कोई यज्ञशाला की अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालता रहे और कोई सोचे कि अग्नि बुझ जाएगी, तो अग्नि बुझ नहीं सकती है। ऐसे हम रोज वासनाओं का, भोगों का भोग भोगते रहें और सोचें कि हमें भोग छूट जाए, इससे भोग कभी छूटता नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं अपने मनोवृत्तियों को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को हमें कहाँ लगाना चाहिए, ये मुझे विचार करना पड़ेगा सत्संग के माध्यम से, सद्गुरुओं के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। अगर हम विषयों का ध्यान करते रहें तो हमारा मन कहाँ लगेगा, विषयों में ही लगेगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मां मनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। यदि कोई मेरा स्मरण करता है, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का स्मरण करता है, तो भगवान कहते हैं वो मुझ में लीन हो जाता है, मुझ में मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं हमें अपनी मनोवृत्तियों को शुद्ध रखने के लिए सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमें जहां पर कोई बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए कोई संत सदगुरु से आप मिलिए, संत सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को, जीवन की समस्याओं का समाधान करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़िए। मैं पुनः अपने जहां से मैंने शुभारंभ किया था उसी पे लौटता हूं कि आज नाग पंचमी है, श्रावण मास की। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे सनातन धर्म में नागों की पूजा की जाती है।
खलों को भी खुश रहने की शुभकामनाएं दी जाती हैं कि स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, कि सारा संसार जो है प्रसन्न रहे और खल जो है, दुष्ट जो है, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, वो भी, उनको भी भगवान खुश रखे। ऐसे हमारा सनातन धर्म है। तो सावन और सावरिया की ये भूमि जी ठाकुर जी की, तो क्या संदेश देंगे वृंदावन से जुड़े हुए लोगों को कि सावन का क्या महत्व है कृष्ण और राधा के जीवन में, और उसको हम लोग कैसे आनंद लें? देखिए, ये कृष्ण राधा कृष्ण की भूमि है और वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम नहीं जाता हूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में रास लीला जैसी लीला की है। यहाँ पर उन्होंने सावन मास में झूलन की जो लीला है, झूला झूलने की जो लीला है, उसको किया है। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम की भूमि है, इसीलिए इसको प्रेम की भूमि कहते हैं वृंदावन को। इस प्रेम की भूमि पर भगवान श्री राधा कृष्ण ने जो प्रेम का संचार किया है पूरी सृष्टि में, वो मैं वासना की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जहां पर नाम आ जाता है राधा और कृष्ण का, आजकल के लोग उनको अपनी तरह, जैसे लड़के और लड़कियां होती हैं, उस वासना की दृष्टि से, काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। काम वासना, वहां काम वासना का तो प्रवेश ही नहीं है, काम का तो प्रवेश ही नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण है। जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। जहां कृष्ण है वहां काम नहीं रह सकता है, और जहां काम है वहां कृष्ण नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये माता पिता की, जो सभी प्राणियों के माता पिता हैं, माँ राधे और पिता कृष्ण, ये उनकी पवित्र लीला है, ये पवित्र प्रेम की लीला है, जहां पर उन्होंने झूला झूलन भी किया है, जहां पर गोपियों का चीरहरण भी किया है, रास रचाया है, जहां पर महारास किया है, जहां पर सुमधुर वंशी निनाद किया है, और सभी गोपियों को बुला करके उनके अंदर से जो विकार थे, जो भी उनके अंदर जो पर्दा था, उस पर्दा को उन्होंने समाप्त कर दिया है। जो माया का पर्दा था, जो आवरण था, चीरहरण करके उन्होंने आवरण भंग लीला की है। क्योंकि जब तक मल विक्षेप और आवरण इस जीवात्मा का समाप्त नहीं होता है, तब तक ये जीवात्मा शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं बनती है, और जब तक ये शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा नहीं बनती है, तब तक उस परमात्मा से नहीं मिल सकती है। इसलिए ये वृंदावन की पवित्र भूमि, इसको मैं पुनः पुनः नमन करता हूँ। सनातन की बातें, आध्यात्म की बातें, और सीधे सपाट शब्दों में सनातन का अपना एक वैभव और उसकी स्थिति को समझने का यह आध्यात्म गुरु से एक छोटा सा संकलन आपके लिए था। नाग पंचमी के दिवस की और वृंदावन के अपने पूरे होने की, और आपका इससे जुड़ने का यह शायद सबसे आसान और सरल तरीका है कि आपके जीवन में आध्यात्म गुरु जैसे गुरु है। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री